अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में लेके आई हूँ मैं एक नई रेसिपी। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में दही फुल्कियाँ। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उसमें है 1 पाव बेसन। ये देखें, 1 पाव बेसन, 1 चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा या फिर आधी चाय का चमचा 1 चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चाय का चमचा अजवाइन, आधी चाय का चमचा हल्दी पाउडर, नमक 1 चाय का चमचा। ये देखें, अब मैं इन सबको इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखिए, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं अपना बेसन को घोलूँगी। अच्छा, पानी देखिए ये रखा हुआ है, मगर पानी इसमें जाएगा आधा कप या 1 कप। ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करेंगे वरना नरम हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने बेसन के अंदर पानी डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से फेंटूँगी, ताकि मैं इतना फेंटूँगी थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। 5 से 7 मिनट लगेंगे। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, कुछ लोग बेसन को घोलते हैं ऐसे फिर ऐसे, ये गलत तरीका है। अगर आपने इसको घोलना है और इसको फ्लफ़ी बनाना है तो उसके लिए आपको एक वे में चलाना पड़ेगा। मतलब आप चम्मच चला रहे हैं इस तरीके से, तो आपने इसी तरीके से चलाना है ताकि इसमें एयर भर जाए। ये देखें, आप लोग क्या करते हैं, इस तरीके से चलाते हैं फिर इस तरीके से चलाते हैं। तो इस तरीके से चलाने से हवा बढ़ती है और ऐसे वापस रिटर्न लेने में हवा निकलती है, तो आपके दही बड़े जो होते हैं फूले फूले नहीं बनते। आपको इस तरीके से इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट खूब अच्छी तरह से फेंट के और आधे घंटे के लिए इसको रख दीजिए। आप चाहे तो हैंड टू हैंड भी बना सकते हैं, मगर वो रखने से थोड़ा सा अच्छा हो जाता है इसका बैटर। ये देखिए, मैं इसको 5 मिनट तक तकरीबन अच्छी तरह फेंट के और थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसको फुल्कियाँ बनाते वक्त। मैंने अपने बेसन को तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था। अच्छा, मैंने इसके अंदर सोडा नहीं डाला था उस वक्त, ठीक है। मैंने इसके अंदर सोडा डाला है तकरीबन आधी चाय का चमचा, और सोडा डालने के बाद मैंने इसके अंदर इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, ठीक है। और मैंने दूसरी तरफ रख दिया है गर्म होने के लिए। और देखिए, मेरा फ्लेम देख लिया कितना लो है। बस हाई फ्लेम पे ही बनेंगी नहीं, अगर हाई फ्लेम पे बनेंगी तो जल जाएंगी। मेरा ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं आपको इसमें फुल्कियाँ डाल के दिखाऊँगी। दूसरे साइड पे मैंने एक पैन में ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। जब मेरा ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी। देखिए, मेरा ऑयल का जो टेम्परेचर है वो देख लीजिए, हाई नहीं है, मीडियम टू लो है, ठीक है। ये देखें, मैंने इसके अंदर डालना शुरू कर दिया था अपनी फुल्कियाँ। अब जब ये अच्छी तरह से सिक जाएंगी तो मैं इसको पलट दूँगी। हमारी फुल्कियाँ एक साइड से सिक गई थी तो मैंने इसको पलट दिया है, ठीक है। इसी तरह से मैं अपनी सारी फुल्कियाँ तैयार कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। दही फुल्कियाँ देखिए, मैंने सारी बना ली थी। अपने दही बड़े और दही फुल्कियाँ जिसको कहते हैं, वो मैंने सारी बनाने के बाद इसको पानी में सोक करने के लिए रख दिया था। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट हो रही है। देखा आपने, इतनी सॉफ्ट हो रही हैं। अब मैं इसको आपको दही में डाल के और उसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए, दही बड़े हमारे बनके रेडी हो गए थे। मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। 1 पाव अच्छा बेसन के मैंने बनाए हैं और ये हमारे पास 1 किलो दही है जिसको मैंने फेंट लिया था। अब मैं इसको इस पर सारा डाल दूँगी। मैंने सारा इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे, दही बड़ों का मसाला डालना है, ये आपकी मर्ज़ी है। चाट मसाला डालना चाहें चाट मसाला डाल लीजिए, दही बड़ों का मसाला डालना चाहे दही बड़ों का मसाला डाल लीजिए। और साथ में इसके कुछ लोग अच्छा बघार पसंद करते हैं, कुछ लोग बघार पसंद नहीं करते। ये ज़ीरा और ऑयल के अंदर, तो दही बड़ों का हमारे पास ऑयल बचा था उसी के अंदर मैंने ज़ीरा डाल के और बघार तैयार कर लिया है। ये डालेंगे हम इसके ऊपर। ये देखिए, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता तो कुछ लोग नहीं डालें इसके अंदर। और साथ में इसके अंदर हम ऊपर से डालेंगे प्याज। दही बड़े, दही फुल्कियाँ तैयार हैं बनके।
वैसे तो मैंने दही फुल्कियाँ बनाई हैं, ये दही बड़े भी खिलाते हैं, दही फुल्कियाँ भी खिलाती हैं, आपकी मर्ज़ी है आप इसे जो नाम देना चाहते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है दही फुल्कियों की तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।